नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो है मैथ में चाल, समय और दूरी टाइम टेबल के अनुसार पढ़ेंगे। चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो आइए जल्दी से बिना कुछ देरी किए हुए चाल, समय, दूरी शुरू करते हैं। परंतु आप जानते हैं कि इस समय रिवीजन की क्लास चल रहा है। बहुत सारे लोग जो है कॉल तो खूब करते हैं, मैसेज भी खूब करते हैं, लेकिन जुट नहीं पा रहे हैं। 200 रुपीज उनके पास नहीं है जमा करने के लिए इस लॉकडाउन की स्थिति में। और एक क्लास को हमको सेट करने में आपको बताएं, सुबह 10 बजे तक हम क्लास ले लेते हैं और 10 बजे क्लास ले लेते हैं, फिर भी उसको सेट करते करते 4-5 बज जाता है। जो है 5 कभी 4 बजे स्टार्ट हो पाता है, कभी 5 बजे स्टार्ट हो पाता है। वो अपलोड होने में भी समय लगता है और सेटिंग करने में समय लगता है, तब जाके आप देख पाते हैं। इतना मेहनत करना पड़ता है लगातार कंप्यूटर सिस्टम पे बैठने के बाद, और आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। लेकिन 200 रुपया जमा करने के लिए एक महीने क्या 15 तक है, 15 अगस्त तक है, काफी समय, लंबा समय है। और आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो पता चल रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्या रिवीजन कराया जा रहा है, कंप्लीट रिवीजन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है तो व्हाट्सएप पर तुरंत लिख कर भेजिए कि ये चीज छूट गया है, तुरंत हम उसको बताएंगे। तो व्हाट्सएप से आप संपर्क साधिए हमसे जरूर। और अगर क्लास अच्छी चल रही है, अच्छा से रिवीजन हो रहा है, तो व्हाट्सएप पर जरूर लिख कर भेज दीजिए कि जो है नहीं सर अच्छा क्लास है। अगर क्लास ठीक नहीं तो भी लिख कर भेज दीजिए कि सर यहाँ दिक्कत है, इसमें ये सही नहीं चल पा रहा है। आप जो भी है लेकिन लिख कर जरूर भेजिए, ताकि हमें पता तो चले कि नहीं क्लास अच्छी तरह से चल रही है या नहीं चल रही है। और हाँ, आप सभी लोगों को जैसा कि हमने सूचना दिया था कल, उसी तरह की IRT पॉलिटेक्निक का रेगुलर बैच हम 20 जुलाई तक शुरू कर देंगे। 20 या 25 जुलाई तक शुरू कर देंगे। और उसके लिए प्रारंभ में, स्टार्टिंग में जितने व्यक्ति 20 जुलाई से पहले एडमिशन ले लेंगे उनके लिए बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। केवल 300 रुपया पर मंथ जमा करके मैथ और फिजिक्स पढ़ेंगे। 300 रुपया पर मंथ जमा करके मैथ और फिजिक्स पढ़ेंगे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे पढ़ें। प्रतिदिन एक एक लेक्चर पढ़ेंगे। 50 मिनट, 40 मिनट या 1 घंटे का एक लेक्चर होगा। एक लेक्चर मैथ का पढ़ेंगे, एक लेक्चर फिजिक्स का पढ़ेंगे। प्रतिदिन पढ़ेंगे, क्रम से वो पढ़ेंगे और उनको समाप्त किया जाएगा। अगर उनको जो है एग्जाम देना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, तो रिजल्ट की तो पूरी तैयारी की पूरी गारंटी रहेगा। अगर जितना हम बताएंगे उतना आप तैयार कर लोगे मैथ और फिजिक्स, तो एक भी क्वेश्चन उससे अधिक या इधर उधर का नहीं आने वाला है, इसकी तो पूरी गारंटी रहेगा। IRT हो या पॉलिटेक्निक हो, तो जो भी विद्यार्थी हो आपके संपर्क में हो, उससे तुरंत कहिए कि जुड़ जाए। अभी बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है आप सबके लिए। ठीक है, कि आप सबके संपर्क में जो लोग हैं वो जुड़ जाएं। उसके बाद 25 तारीख के बाद जितने लोग जुटेंगे पर मंथ मिनिमम 600 रुपीज जमा करेंगे, तब जाके वो क्लास कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। 600 पर मंथ जमा करना होगा। हाँ, केवल मैथ और फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री की अभी बात नहीं चल रही है। केमिस्ट्री के लिए सर लोगों से बात चल रही है, जब जैसे ही लोग तैयार हो जाएंगे तभी क्लास चल पाएगा, नहीं तो चलेगा नहीं केमिस्ट्री। ठीक है, हम किसी को भी जोड़ेंगे, वो जब स्टार्ट करें, समाप्त कर लेंगे, तभी वैसे ही लोगों को जोड़ेंगे। ऐसा ना हो कि बीच में अफजल में आपको छोड़कर चले जाएं, तो ऐसे लोगों को हम अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल बात चल रही है, सर लोग आने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन फिर से हो गया, नहीं तो आ गए होते, बात हो गई होती। तो अब देखिए कई दिन तक लॉकडाउन होता है। कहा तो गया है कि सोमवार तक रहेगा, और सोमवार के बाद अगर खुल जाता है तो जरूर हम बात करेंगे और सर लोगों को बुलाने का पूरा प्रयास करेंगे, कि ताकि केमिस्ट्री की भी क्लास चलने लगे। ठीक है, हाँ, जल्दी से जल्दी जितने लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे उनके लिए बेहतर ये ऑफर है। आप अपने दोस्तों यारों को बता दीजिए, कहीं ऐसा न हो कि इस ऑफर से, इस लाभ से कहीं वंचित हो जाए, इसलिए आप लोग जरूर बता दें। चलिए, फिलहाल आप लोग बताइएगा, लोगों के माध्यम से, आप ही के माध्यम से लोगों के पास पहुंचेगा ये सूचना। आप अपने ग्रुप में भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेजिएगा, फेसबुक पे भेजिएगा, हर जगह जितना फैलाना चाहते हैं उतना फैला दीजिए, जितने लोग अधिक से अधिक जुट सके आपके माध्यम से। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। चलिए फिलहाल आइए हम लोग देखते हैं
कि चाल समय और दूरी से संबंधित, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, चाल समय और दूरी, ठीक है। चलिए, तो चाल, समय और दूरी से संबंधित हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, v बराबर s/t, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। इसका मतलब कि s बराबर हो जाएगा v × t, ठीक है। यदि यहाँ पर हम देखें दो अलग अलग चाल हो, अलग अलग चाल v1 v2 हो, दूरियां हो s1 s2, समय t1 t2 लगता हो, ठीक है, तो v1/v2 बराबर हो जाता है s1/s2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा t2/t1। समय व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। अब यहाँ पर पहला कंडीशन ये कि पहला कंडीशन ये कि जब दूरी बराबर हो जाए, s1 बराबर हो जाए s2 के, तो v1/v2 बराबर हो जाएगा t2/t1। दूसरा कंडीशन ये कि जब t1 और t2 बराबर हो जाए, तो v1/v2 बराबर हो जाएगा s1/s2। तीसरा कंडीशन ये कि यदि v1 और v2 बराबर हो जाए, तो s1/s2 बराबर हो जाएगा t1/t2। तो ये कंडीशन है 3। इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं कि चाल बराबर s/t, अगर ये मीटर है, ये सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड में लिखा जाता है, मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाए, तो मीटर को किलोमीटर में बनाते समय 1000 से भाग देना पड़ेगा, सेकंड को घंटा में बनाते समय 3600 से भाग देना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये आ जाएगा ऊपर, 3600 ऊपर चला जाएगा और 1000 नीचे। अब देखिए 2 जीरो कट जाएगा, 2 5 10, यहाँ 18। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर पर सेकेंड बराबर हो जाएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते समय 18/5 से गुणा करेंगे, या 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर हो जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। बहुत लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि कैसे गुणा करें, कभी 5/18 के जगह पे 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो जरा आप समझिए कि आप याद कैसे करेंगे। हम आपसे पूछे कि मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है, तो आप तो जानते हैं ना कि किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है। तो अगर हम आपसे पूछे कि 5 बड़ा है कि 18, तो कौन बड़ा है? 18। तो याद रखिएगा, जब मीटर से किलोमीटर में चेंज करना होगा तो ऊपर 18 रखिएगा तो नीचे 5 हो जाएगा। क्लियर है? और जब किलोमीटर से मीटर बनाना होगा, यानी बड़ा से छोटा पैमाना बनाना होगा, तब 5 को ऊपर रखिएगा तो 18 को नीचे कर दीजिएगा, बस। तो लिख लीजिए जो उनको नहीं पता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करते समय 18/5 से गुणा करते हैं। इसे पहले लिख लीजिए कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते समय 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। जबकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते समय, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते समय 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। लाइन छोड़ दिए, नीचे लिखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, v बराबर s/t, v बराबर s/t, v बराबर s/t हो गया, v बराबर s/t लिख लिए। चलिए अब लिखिए लाइन छोड़कर आगे, यदि v1 चाल से s1 दूरी को, यदि v1 चाल से s1 दूरी को, प्रति हाथ बढ़ाकर लिखिए, v1 चाल से s1 दूरी को t1 समय में, t1 समय में तथा v2 चाल से s2 दूरी को, v2 चाल से s2 दूरी को t2 समय में तय किया जाता हो,
तय किया जाता हो तो ये लिखिए V1/V2 बराबर S1/S2 इंटू T2/T1। ये 2 है और नीचे 1 है, T2/T1 हो गया। अब इसमें कंडीशन लिखिए। पहला कंडीशन ये है, कंडीशन पहला S1 बराबर S2 हो तो S1 बराबर S2 हो तो V1/V2 बराबर T2/T1। V1/V2 बराबर T2/T1। दूसरा, यदि T1 बराबर T2 हो तो, यदि T1 बराबर T2 हो तो V1/V2 बराबर S1/S2। V1/V2 बराबर S1/S2। तीसरा कंडीशन, यदि V1 बराबर V2 हो तो यानी चाल समान हो तो S1/S2 बराबर T1/T2। S1/S2 बराबर T1/T2 होता है। हो गया? बोलिए। जैसे लिखिए प्रश्न, बोले। पहला नंबर, यदि 800 मीटर की दूरी 40 सेकेंड में तय किया जाता हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें पता है कि V बराबर S/P। S है 800 मीटर, T है 40 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते समय 18/5 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व कर लीजिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। दूसरा प्रश्न लिखिए। दूसरा लिखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई चालक 1200 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा? कितने समय में तय कर लेगा? V बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा या 90 गुणे 5/18, 18 पाँचे 90, 5 पाँचे 25, 25 मीटर प्रति सेकेंड। V हो गया, S हो गया 1200 मीटर, तो T बराबर हम लिखेंगे S/V से 1200/25, 25 से काट दीजिए, 25 चौके 100, 2 बचेगा 200, 20 यानी 0, 200, 25 बटे 200 यानी आया कितना? 48 सेकेंड। लिख लीजिए इसे।
48 सेकेंड। हो गया, देख लिए। अगला नंबर लिखिए, बोले। यदि कोई चालक 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक निश्चित दूरी को 40 सेकेंड में तय करता है, तो उसी दूरी को 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितने समय में तय करेगा? कितने समय में तय करेगा? चलिए, यहाँ पर क्या है कि दूरी बराबर है, यानी दूरी वही है, तो S1 बराबर S2, तो V1 अपान V2 बराबर T2 अपान T1। चलिए, V1 दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड और V2 दिया है 25 मीटर प्रति सेकेंड। T2 पूछा गया है, T1 दिया है 40 सेकेंड। ठीक है, तो T2 बराबर हो जाएगा 40 गुणे 20, 40 गुणे 20 बटा 25। 5 5 25, 5 चौके 20, 5 8 40, 8 चौके 32, यानी 32 सेकेंड। 32 सेकेंड हो गया। चलिए, अगला नंबर देखिए। यदि कोई विद्यार्थी अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो विद्यालय 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। और यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, कम करता है, तो वह विद्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता है।
देरी से पहुंचता है तो उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर दूरी, घर से विद्यालय की दूरी पहले दिन चले तब या दूसरे दिन चले तब दूरी तो बराबर होगा। विद्यालय से घर की दूरी वो तो घटेगा बढ़ेगा है नहीं, यानी दूरी यहाँ पर क्या है, बराबर है। लेकिन चाल जो है एक दिन बढ़ाता है और एक दिन घटाता है। तो चलिए इसका मतलब ये है कि S1 बराबर S2। मान लिया जाए कि वो v चाल से चलता था और t समय में पहुंच जाता था, लेकिन ये विलंब से पहुंचता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि v1 के स्थान पर v1 के स्थान पर लिखा जाए कि अब पहले कंडीशन में पहले शर्त के अनुसार, ठीक है, पहले शर्त के अनुसार v1 के स्थान पर v लिखते हैं। v1 के स्थान पर v, तो v2 के स्थान पर कितना चाल कर देता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो v प्लस 2 बराबर T2 अपान T1। तो T2 के स्थान पर t समय में पहुंचता है तो t प्लस 10 मिनट पहले पहुंचता है, तो t माइनस 10 कर देते हैं और बटा t। अब देखिए इधर गुणा कर दें, ठीक है, तो इसका गुणा इधर होगा तो v इंटू टी होगा और बराबर इसका गुणा इधर करेंगे तो v इंटू टी माइनस 10v प्लस 2t माइनस 20। v1 के स्थान पर हमने v रखा है जो कि v चाल से t समय में पहुंचता है। v उसकी सामान्य चाल है, जब वो सामान्य चाल है t समय में पहुंच जाता है। जब चाल बढ़ा देता है तो v प्लस 2 करेगा तो वो अब जो है v2 हो जाएगा और t2 के स्थान पर t माइनस 10 मिनट पहले पहुंच रहा है तो t माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्व करें तो vt क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे समीकरण बना, इसको इधर लेके आए तो 10v और माइनस 2t बराबर माइनस 20। समीकरण 1 कर दें, या तो यहाँ पर 5v माइनस t बराबर माइनस 10 समीकरण 1 कर देते हैं। अब द्वितीय शर्त के अनुसार v अपान v माइनस 2, तो यहाँ पर अधिक समय लग रहा है 12 मिनट, तो t प्लस 12 करेंगे। ठीक है, 15 मिनट अधिक लग रहा है तो t प्लस 15 करेंगे और यहाँ पर t1 के स्थान पर t लिखेंगे, फिर इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा v इंटू टी बराबर v इंटू टी, यहाँ पर गुणा v इंटू टी प्लस 15v फिर माइनस 2t और 15 दुना के 30 यानी माइनस 30। अब देखिए vt कैंसिल, ठीक है। अब ये 15 भी यहाँ पे आ जाएगा तो 15 भी माइनस 2t बराबर है 30। ठीक है, समीकरण ये हो गया 2। अब समीकरण 1 ये और 2 ये दोनों को सॉल्व करके v और t का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ 5 भी है तो इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं, तो यही समीकरण है 10v माइनस 2t बराबर माइनस 20 और ये समीकरण है 15v माइनस 2t बराबर 30। अब देखिए इसको घटा दें तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कट जाएगा। 15 में से 10 जाएगा तो माइनस 5v बराबर 30 में से 20 जाएगा तो माइनस 10, तो v बराबर हो जाएगा 10/5 यानी माइनस माइनस कट जाएगा तो 10 बटा यानी 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 होगा ना। तो 50/5 यानी कितना आ गया, 10। तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा आया है, एक बात याद रखिएगा। अब ये v का मान इसमें किसी एक में रख दे तो t का मान आ जाएगा, किसी में भी रख दीजिए। अगर हम इसमें रखते हैं, पहले समीकरण में रखते हैं तो पहला समीकरण ये है 5v
तो 5 पर भी की जगह पर 10 रख देते हैं, माइनस टी बराबर है -10, तो टी बराबर -10 और इधर जाएगा तो -50, इसका मतलब 50 और 10 -60, माइनस माइनस कट गया तो टी बराबर 60 मिनट। ये तो मिनट है, क्या है, मिनट है। अब ये मिनट है तो घंटा में बदलेंगे तो 60/60 यानी 1 घंटा हो गया। इसलिए S बराबर लिखेंगे V इंटू टी। भाई दूरी पूछा है ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय, सामान्य चाल है उसकी V और समय कितना है, सामान्य T समय में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है कि ये 10 गुणे 10 किलोमीटर पर घंटा आया है चाल, और T की जगह पर 1 घंटा गुणे 1, 60 मत रख दीजिएगा, ये मिनट है क्योंकि हमने मिनट में रखा था। तो अब ये कितना हो जाएगा, 10 गुणे 1 यानी 10 किलोमीटर। यानी घर से विद्यालय की दूरी कै किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। सॉल्व कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो गया, हो गया। चलिए अब लिखिए औसत चाल। अब तो इस तरह के प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। चलिए देखिए औसत चाल, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। इसमें लिखिए यदि S1 S2 S3 (Sn) ऐसे लिखिएगा, S1 S2 S3 (Sn) दूरियों को क्रमशः T1 T2 T3 Tn समय में V1 V2 V3 Vn चाल से तय किया गया हो तो औसत चाल, एवरेज स्पीड। नीचे लिखिए औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। चलिए अब देखिए, इसमें औसत चाल भी बराबर पहला समीकरण कुल दूरी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn अपान T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। दूसरा नंबर V बार औसत चाल बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn और नीचे S1 अपान V1 प्लस S2 अपान V2 प्लस S3 अपान V3
प्लस डॉट डॉट टेंस टू 1 SN अपॉन VN। ये तब लगाइएगा जब दूरी और चाल दिया गया हो। तीसरा शर्त, जब V बार औसत चाल बराबर, यहाँ पर V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3, ये तब लगेगा जब केवल चाल और समय दिया हो, दूरी न दिया हो। अलग अलग चाल अलग अलग समय, तो पहला दूरी को V1 T1, दूसरे को V2 T2, तो नीचे लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट टेंस टू 1 TN। तो इसमें से तीनों में से जो भी प्रश्न में आएगा वो हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो लिख लीजिए जल्दी से। हो गया? लिख ली? हो गया? चलिए जैसे जैसे लिखिए, यदि कोई चालक 800 मीटर की दूरी 20 सेकेंड में, 1200 मीटर की दूरी 1 मिनट में तथा 1500 मीटर की दूरी 80 सेकेंड में तय किया गया हो तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें दूरी है अलग अलग और अलग अलग समय, यानी पहला फार्मूला लगेगा। तो औसत चाल के लिए अलग अलग दूरी, तो दूरी कितना है 800 है, प्लस 1200 है, और प्लस यहाँ पे है 1500 और पूरे का बटा। अब यहाँ पर है 20 सेकेंड, यहाँ पर 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, यहाँ पर 80 सेकेंड। जोड़ देते हैं 12, 8, 2000, 2000 और 1500, तो ये तो 3500 हो जाएगा मीटर। और ये जोड़ते हैं 80 और 20, 100 और 160 हो गया। 0 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे ये 16 से भाग दे दें तो औसत चाल निकल जाएगा। निकाल लेंगे सभी लोग, सॉल्व कर लीजिए। मीटर प्रति सेकेंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदल सकते हैं। अगला नंबर लिखिए, बोले, लिखिए, यदि कोई चालक 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 900 मीटर, 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 600 मीटर तथा 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 1200 मीटर की दूरी तय करता हो तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात कीजिए।
अब देखिए यहाँ पर ये V1 दिया है, ये S1 दिया है, यहाँ पर V2 दिया है और ये S2 दिया है, यहाँ पर S3 दिया है और यहाँ पर V3 दिया है। ठीक है, यहाँ पर V1 था और ये था S1। तो S1 V1 यानी ये दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो V बार बराबर हम इसी में रख दें S1 प्लस S2। S1 कितना है 900, S2 है 600 और S3 है 1200। अब S1 अपान V1 900 बटा 10, 1200 बटा S2 है 1200 600, S2 है 600, 600 बटा ये हो जाएगा 15 और S3 है 1200 बटा 20। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए, औसत चाल निकल जाएगा। तो ये 900, 600, 1500 और 1200 2700 हो गया। ये काट दे 15 चौके 60, 40 हो गया। ये 0 0 6 तो 60 हो गया। 40 और 60 140 और 90 160 और 40 100 और 90 190 तो 0 0 काट दीजिए तो V बराबर आ गया इतना। V बराबर 270 बटा 19 मीटर प्रति सेकेंड औसत चाल निकल गया। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। ये औसत चाल है। हो गया। हो गया। चलिए अब सापेक्ष चाल, जब दोनों ही एक ही दिशा में गतिमान है, यानी यहाँ से A भी चले और B भी चले इधर ही, ये V1 चाल से और V2 चाल से। अगर V1 जो है अधिक है, V2 कम, यानी V2 धीरे धीरे चलेगा और V1 तेज चलता है। इसका मतलब दोनों जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो V1 आगे निकल जाएगा और V2 पीछे रह जाएगा उससे। उस समय सापेक्ष चाल, इन दोनों की जो बीच की दूरी बढ़ता जाएगा उसे ही कहा जाता है सापेक्ष चाल। तो जब दोनों एक ही दिशा में गतिमान होते हैं, यानी एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में गतिमान हो तो पहला नंबर इसमें पहले के सापेक्ष दूसरे की चाल हो जाएगा V2 माइनस V1। जिसकी चाल पूछेगा, दूसरे की पुकार रहा है तो V2 में से V1 को घटाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरे के सापेक्ष, अगर यहाँ कहता है दूसरे के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष कहा जाता है वही घटाया जाता है। दूसरे के सापेक्ष पहले की चाल, तो दूसरे के सापेक्ष पहले की चाल V1 माइनस V2। दूसरे के सापेक्ष पहले की चाल V1 माइनस V2। ठीक है। अब अगर ये दोनों विपरीत दिशा में, यानी एक इधर चलता और एक इधर, दोनों, यदि दूसरा कंडीशन, यदि दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो तो इस कंडीशन में एक दूसरे के सापेक्ष, चाहे पहले के सापेक्ष दूसरे के कहें या दूसरे के सापेक्ष पहले के कहें, एक दूसरे के सापेक्ष चाल बराबर होता है V1 प्लस V2। एक दूसरे के सापेक्ष चाल हो जाता है V1 प्लस V2। क्लियर है। V1 प्लस V2, तो ये लिख लीजिए, जरा जल्दी से लिख लीजिए इसे। यदि एक ही दिशा में गतिमान हो V1 व V2 चाल से, तो
दो व्यक्तियों की चाल v1 और v2 हो और वो यदि एक ही दिशा में गतिमान हो तो यहाँ पर लिखिए पहले के सापेक्ष दूसरे की चाल बराबर, पहले के सापेक्ष दूसरे की चाल बराबर v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। अगर ऋणात्मक आ जाता है तो इसका मतलब वो धीरे धीरे वो पीछे दिखेगा कि वो पीछे जा रहा है, किससे, पहले वाले से। ठीक है, अब दूसरे के सापेक्ष पहले की चाल v1 माइनस v2, पहले की चाल, तो जिसकी चाल पहले का पूछ रहा है तो v1 में से v2 घटाएंगे, दूसरे की चाल कहा तो v2 में से v1, जिसके सापेक्ष जिसके कहता है उसको घटाते हैं और जिसकी चाल होता है उसमें से घटाते हैं। क्लियर है। अब ये यदि दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो तो, यदि दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो तो, यदि दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो तो, दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो तो एक दूसरे के सापेक्ष चाल, एक दूसरे के सापेक्ष चाल बराबर v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 होता है। जैसे जैसे अब देखिए किसी भी दूरी को सापेक्ष चाल से तय किया जाए तो सापेक्ष चाल से तय करने में जो समय लगता है t, वो s दूरी अपान दोनों के द्वारा, तो v1 प्लस माइनस v2 लिख लीजिए। s दूरी को दोनों के द्वारा तय करने में लगा समय, t बराबर s अपान v1 प्लस माइनस v2, सापेक्ष चाल, दूरी बटा सापेक्ष चाल हो गया। लिख लिए जैसे जैसे पहला नंबर, यदि एक कार चालक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछे से आकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले बाइक चालक को पार कर जाता हो तो कार चालक उससे 500 मीटर की दूरी कितने समय में होगा। ठीक है, जबकि दोनों एक ही दिशा में या पीछे से आ रही तो इसका मतलब एक ही दिशा है। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में गतिमान है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर t पूछ रहा है, तो t पूछ रहा है दूरी है कितना 500 मीटर, एक ही दिशा है तो चाल घटेगा। ये 80 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, तो 120 माइनस 80 तो किलोमीटर पर घंटा है।
इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते समय क्या करेंगे कि 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये 18 चला जाएगा ऊपर, तो 500 गुणे 18 और पूरे का बटा, ये 180 में 120 में से 80 जाएगा तो 40 गुणे 5। ठीक है, तो 0 0 ये कट जाएगा, 5 से कटेगा तो ये कितना जाएगा 10। ठीक है, अब ये 2 से कटेगा, 2 दूना के 4 तो 2 5 10। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा 9, 2 9 18, 9 5 45, यानी 45 सेकेंड में 500 मीटर की दूरी आगे निकल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। हो गया? हो गया? दूसरा लिखिए, यदि ए व बी दो स्थानों से, यदि ए व बी दो स्थानों से एक दूसरे की ओर क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हों, तो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? जबकि ए व बी के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। ए व बी के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। अब आप देखिए कि ये 360 किलोमीटर एस है और ये V1 है, V2 है, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि T बराबर हो जाएगा S अपान V1 प्लस V2। चलिए, V1 कितना है 36 है, V2 कितना है 54 है। ठीक है, सॉरी, ये 360 है, नीचे है 36 और ये है 54, तो ये 360 बटा ये 6 4 10 5 3 8 1 9 0 0 9 चौके 36। कै घंटा लगेगा? 4 घंटा, यानी 4 घंटे बाद जो है वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो सॉल्व कर लीजिए। हो गया? चलिए अगला नंबर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जाए? चलिए, सुबह 7 बजे कोई व्यक्ति 7 बजे कोई व्यक्ति एक बाइक चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है, जिसकी सूचना आधे घंटे बाद पुलिस को दी जाती है। पुलिस सूचना पाने के बाद
पुलिस सूचना पाने के आधे घंटे बाद उस चोर का पीछा करती है तो पुलिस चोर को कब पकड़ेगी, कितनी दूरी पर पकड़ेगी। ठीक है। मान लीजिए कि आपकी बाइक चोरी हो गई। ठीक है, आपका बाइक चोरी हो गया और जो चोरी किया वो तेजी से लेके भागने लगा और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। तो जब आपकी बाइक चोरी होगी तो तुरंत आपको पता ही थोड़े चल जाएगा कि आपकी बाइक चोरी हो गई। हो सकता है कि आप घर पे हो, उस समय बाइक चोरी हो। उस समय अगर बाइक चोरी हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, पहले जो है आप पूछताछ करेंगे, आप अपने घर में, फिर आप अपने अगल बगल में कोई गाड़ी आपका ले तो नहीं गया। जब पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि कोई नहीं ले गया है, इतना करने में तो समय लग ही जाएगा। मान लेते हैं कि आधे घंटे का समय लगता है कम से कम। उसके बाद आप पुलिस चौकी पहुंचते हो और पुलिस को इन्फॉर्म करते हो, और पुलिस को इन्फॉर्म जब करते हो तो पुलिस सूचना पाकर जैसे ही आप कहोगे, पुलिस भागना तो शुरू कर नहीं देगी, पहले उसकी जांच पड़ताल करती है कि जो आप कह रहे हो वो सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप पुलिस को बहकाने चले गए और आपकी सूचना पाते ही तुरंत आप पर विश्वास कर जाएगी, ऐसा नहीं। पहले पुलिस क्या करेगी, उसका एक नियम होता है, एक दायरा होता है, कानून होता है, किस तरह आपकी बातों पर वो विश्वास करे। तो पहले वो आप सूचना देंगे, वो सूचना पाएगी तो पहले आपके आसपास में पता करवाएगी क्या आपकी बाइक चोरी हुआ है या नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये सब काम करने बहुत समय लग जाता है, लेकिन आपके कोई दोस्त हो, कोई आपका जान पहचान का हो, तुरंत आपके कहने पर वो विश्वास कर गया तो पहले जाएगा, जो क्रिया है, जो काम करना चाहिए वो पूरा, जब तक वो पूरा नहीं करेगा तब तक वो दौड़ना शुरू करेगा नहीं। तो पहले जाएगा, पड़ताल करेगा, उसके बाद पता चलेगा कि नहीं आपकी बाइक चोरी हुआ है, तब वो पीछा करना शुरू करेगा। बहुत फास्ट काम होता है तो आधे घंटा का समय लग जाता है। मान लेते हैं आधे घंटा वो भी ले लिए, आधा घंटा तो आपने ले लिया पुलिस तक सूचना पहुंचाने में, आधा घंटा पुलिस ने ले लिया ये चीज पता करने में कि वास्तव में आपकी बाइक चोरी हुआ है या नहीं। तो कुल लग गया कितना, 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटे तक चोर बैठा रहेगा क्या? नहीं। तो क्या किया, 1 घंटे तक चोर जो है भागता रहा। तो 1 घंटे में कितनी दूर भाग गया? तो 1 घंटे में वो आपका घर यहाँ पर है और यहाँ से भाग गया यहाँ पर। तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो 1 घंटे में कितना जाएगा? तो 60 गुणे 1 यानी 60 किलोमीटर वो भाग चुका है। यानी पुलिस अभी यहाँ पर है और चोर यहाँ पर है, और चोर यहाँ रुकेगा नहीं, चोर तो भागता रहेगा ना, चोर तो भागता रहेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। चोर यहाँ रुक थोड़े जाएगा कि पुलिस आए और हमको पकड़ कर ले जाए, ऐसा तो है नहीं। चोर वहां रुकेगा नहीं, चोर भागता रहेगा। और अब पुलिस यहाँ से पीछा करती है, और पुलिस की चाल नहीं दिया है क्या इसमें? पुलिस सूचना पाने के 30 मिनट बाद उस चोर की पीछा करती है, और पुलिस चोर को कब पकड़ेगी, कितनी दूरी पर पकड़ेगी? जबकि आगे लिख लीजिएगा इसी में, जबकि पुलिस की चाल, पुलिस 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना प्रारंभ करती है। लिख लीजिएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यानी इसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पुलिस ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे यानी V1 हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, V2 हो गया 60 क्योंकि कम है। तो अब दूरी तो पता हो गया ना कि S, इसी दूरी को तय करना है। तो T बराबर ये S अपान V1 माइनस V2, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो 90 माइनस 60, तो ये हो गया 60 बटा ये 30, यानी 2 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 2 घंटा। अब चलिए अब आंसर पे आते हैं। 2 घंटे तक कौन दौड़ा है?
पुलिस कै किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यानी यहाँ से 2 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, तो यहाँ पे पकड़ा, तो 2 घंटे में यहाँ पकड़ा, तो कुल कितना दूरी? तो 2 घंटा लगा, तो 90 गुणे 2, यानी S बराबर हो गया 90 गुणे 2। इसका मतलब 180 किलोमीटर। कितनी दूरी पर? 180 किलोमीटर की दूरी पर चोर पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। अब कै बजे पकड़ेगी, कब पकड़ेगी कह रहा है, 2 घंटे का समय लगा है। अब सवाल ये है कि 7 बजे तो ये भागा चोरी करके, 7:30 बजे पुलिस के पास सूचना पहुंचा और पुलिस जो है 8 बजे से भागना शुरू किया और 8 बजे से चलना शुरू किया, 2 घंटा समय लगा। तो 8 बजे से 2 घंटा यानी समय कितना हो गया? तो 8 + 2 10 बज गया, यानी 10 बजे पुलिस जो है चोर को पकड़ ली। क्लियर है? कब पकड़ेगी? 10 बजे पकड़ेगी। कितनी दूरी पर पकड़ेगी? तो 180 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगी। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, इसे सॉल्व कर लीजिए। हो गया? तो आज हम लोगों ने पढ़ा चाल, समय, दूरी में औसत चाल, सापेक्ष चाल। ठीक है? और जब एक ही दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो या चोर भागता हो चुरा कर बाइक, तब ऐसे प्रश्नों का सलूशन हम इसी स्तर से करेंगे। ठीक है? अब हम लोग कल मिलेंगे ठीक इसी समय, तो इसके आगे चर्चा करेंगे और आगे इसके पढ़ेंगे कुछ और। जब 2 दोस्त एक दूसरे स्थानों से एक ही समय पर चलते हैं, कुछ समय के बाद वो दोनों एक जगह मिल जाते हैं। मिलने के बाद पहला जिसे जाना था दूसरे स्थान पर, तो ये जाता है 9 घंटे में और ये जाता है 4 घंटे में। चाल नहीं दिया है तो उनके चाल का अनुपात क्या होगा, या फिर कितनी दूरी है। तमाम ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं। 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही समय पर 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर छोड़ी जाती हैं। कुछ समय बाद वो मिल जाती हैं। मिलने के बाद जो है पहली रेलगाड़ी जो है दूसरे स्टेशन पर 40 मिनट में पहुंचती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी पहले स्टेशन पर 90 मिनट में पहुंचती है। तो उनके चाल का अनुपात बताइए। और अगर उसमें से कोई एक का चाल दिया हो तो पूछेगा दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए। फिर अब रेलगाड़ी से संबंधित चर्चा करेंगे कि जब रेलगाड़ी की लंबाई r हो, चाल v हो, तो किसी खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, पुल को पार करने में कितना समय लेगी, प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो रेलगाड़ी से संबंधित बताएंगे। उसके बाद बताएंगे नाव और धारा। ठीक है? इतने चीजों पर हम चर्चा कल करेंगे। ठीक है? उसके बाद वर्क एंड टाइम, तो वर्क एंड टाइम कार्य और समय पर भी चर्चा करना है। ठीक है? तो कल मुलाकात होगी तो इसके आगे चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।